मेडिकल कॉलेज व जेके लोन अस्पताल में पिछले दिनों प्रसूताओं की मौत के मामले में लगभग एक सप्ताह बाद चिकित्सा मंत्री कोटा पहुंचे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों का दौरा किया, डॉक्टर से बातचीत भी की। इसके बाद जिला कलेक्ट्रेट में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस दौरान 12 महिला मरीज आई थी, 4 की मौत हुई है और शेष की जान बचा ली गई है। महिलाओं की गंभीर हालत को देखते हुए उन्होंने दिल्ली से एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की थी, लेकिन परिजनों के मना करने के बाद महिलाओं को शिफ्ट नहीं किया गया। एक महिला सीरियस है, लेकिन उसके भी 60% बचने के चांस है, तो वहीं 7 महिला मरीजों की हालत स्टेबल है। 3 डायलिसिस पर हैं, जिनमें से 2 निजी अस्पताल में हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि सरकार इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी विसरा की रिपोर्ट से क्लियर होगा। हम सब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कोई घटनाक्रम हुआ और इतनी जल्दी मौत आखिर क्यों हो गई। ये मौत भी एक शहर के 2 अस्पतालों में हुई है। इसी संबंध में उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बातचीत करते हुए एम्स टीम बुलवाई है। देश का सर्वोच्च संस्थान की जांच में भी इस मामले में आगे क्लियर हो सकता है। गजेंद्र सिंह खींवसर ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर्स के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। डॉक्टर पूरे घटनाक्रम में जान बचाने की कोशिशों में जुटे हुए थे। इन मरीजों को दी गई दवाई 80% RMSCL की सप्लाई की थी, जबकि 20% लोकल परचेज की गई थी। सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। क्योंकि ऑपरेशन थिएटर जो है या गायनेकोलॉजिस्ट हेड है, जिसके नीचे अचानक 2 हॉस्पिटल में इतनी प्रेग्नेंट लेडीज के सिजेरियन में प्रॉब्लम आई, तो जिम्मेवारी जब तक यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। इसलिए उनको अभी 3 डॉक्टर्स और 1 UDP वाला डॉक्टर और 4 नर्सिंग को, ये वरिष्ठ चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ को, इनको अभी इनको सस्पेंड किया गया है। अभी जो दवाइयाँ जो अभी इन हॉस्पिटल्स में आ रही हैं, 80% जो दवाइयाँ हैं वो है RMSCL से आ रही है, टेस्टिंग होती है, सब होती है, परंतु 20% दवाई जो है वो सीधा हॉस्पिटल लोकल परचेसेस करता है। इन दवाइयों की जो है हम टेस्टिंग कर रहे हैं, और मैं आपको प्रेस को ये हैंड ओवर करना चाहूँगा कि RMSCL जो दवाइयाँ लेके आ रहा है और जो लोकल दवाइयाँ हैं, कंपनीज के नाम, दवाई के नाम, ये जो है मैं ओपनली आपको बताना चाहता हूँ कि कल आप ये नहीं समझे कि कोई किसी को फेवर किया जाए, किसी को बचाने की कोशिश कर रहे। ये आपको देता हूँ, आप आपस में शेयर कर लेना। जो 20% लोकल दवाइयाँ हैं और जो 80% RMSCL की दवाइयाँ हैं, और ये दवाइयाँ सब टेस्ट हो रही है। टेस्ट होने के बाद हमें थोड़ा आइडिया होगा कि जो कोहरा जो है ये उठना शुरू हो जाएगा। अगर इतने लोग अपनी आस्था रख के इतने भारी तादाद में डिलीवरी सिजेरियन कराने के लिए ये 2 हॉस्पिटल्स में आते हैं, जिन हॉस्पिटल्स का इतना रिकॉर्ड OPD है, तो जब जनता ही इतनी आ रही है किसी हॉस्पिटल में, खराब हॉस्पिटल में कौन जाता है, जहाँ पर चोरी चकारी होती कौन जाता है वहाँ पर। तो इन हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज के लिए और ये डिलीवरीज के लिए एक जनता के मन में ये जो 2 रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स की जो एक रेपुटेशन बनी है, मैं सोचता हूँ कि इन पे एकदम उंगली उठाना सही नहीं होगा जब तक हम जांच करके हम पूरी रिपोर्ट्स नहीं लाएं। और डॉक्टर्स को जो दिन रात मेहनत करके जो उन्होंने जानें बचाई, आपके 10 में से 9 बच्चे बच गए, ये उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो न्यू मेडिकल जो है, वहाँ पर जो पूरे साल का 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक मैं आंकड़े लेके आया हूँ। यहाँ पर जो OPD जो है, सालाना 11 लाख लोगों का OPD होता है। जेके लॉन में होता है 3 लाख, और जो है वहाँ पर आपके ऑपरेशन जो हैं सिजेरियन के 668 होते हैं, और जेके लॉन में होते हैं आपके 850 के। IPT जो है न्यू मेडिकल के अंदर है 48,000 पर ईयर, और जेके लॉन के अंदर है 91,000 पर ईयर। कहने का मेरा मतलब ये है
कि लोगों को इन हॉस्पिटल्स में आस्था है और ट्रस्ट है, जब भी ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जाकर इन हॉस्पिटल्स में अपनी जो कॉन्फिडेंस के साथ आके अपना इलाज करा रहे हैं। और ख़ास करके सिजेरियंस जो हैं वो आपके टोटल जो है आपकी जो डिलीवरीज जो है न्यू मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है सालाना जो होती है 6000 डिलीवरी होती है, जिसमें से 2800 सिजेरियन की होती है। और जेके लॉन में 11400 डिलीवरीज हर साल होती है, जिसके अंदर 7000 केसेस सिजेरियन के हैं। और आपको ये बताना चाहूँगा कि जो टोटल डेथ होती है वो आंकड़े आपको डिटेल में आपको जो चाहिए हम दे देंगे। एक हॉस्पिटल में 0.1% डेथ होती है और दूसरे के अंदर 0.25% डेथ होती है, जो कि एक नेशनल लेवल से लोअर है। कहने का मेरा मतलब है कि ये रिलायबल हॉस्पिटल्स हैं, लोगों को इनमें कॉन्फिडेंस है। और ये जो अभी जो 12 बच्चे जो हुए हैं, जिनमें 11 बच्चे सही हैं, एक बच्चा जो है जब पैदा हुआ था वो उसी टाइम ख़त्म हो गया था पैदा होने से पहले, सही टेम्परेचर पे नहीं स्टोर हुआ या धूप लग गई उसको, जो भी है उसकी भी जांच कर रहे। वो भी एक अपन रूल आउट नहीं कर रहे हैं, उसको हम ब्लेम भी नहीं कर रहे। हम कह रहे कि उसकी भी जांच की जाएगी, दवाइयों की जांच की जाएगी, इसकी जांच की जाएगी। और इसके अलावा जो है जो एक बोर्ड बैठ के अभी जो आपका विसरा की रिपोर्ट जो आ रही है, आपके जो ज़्यादा डेथ कह रहे हैं सेप्टोसीमिया होने से और मल्टी ऑर्गन फेलियर से जा रही है, परंतु इसके अंदर एक जो चिंता का विषय ये है कि इतनी जल्दी मौत कैसे हुई। बेसिक चीज़ है, सेप्टोसीमिया भी होता है तो उसमें कई दिन लग जाते हैं, एक ऑर्गन फेल होता है तो फिर दूसरा हो जाता है, ऐसे करके। ये एक जो विषय है, एक शहर के अंदर 2 हॉस्पिटल और वो सब आपके सिजेरियन ऑपरेशन के अंदर, ये हम खुद चिंतित हैं। और इसके हम बिल्कुल बॉटम तक जब तक हम खोज नहीं कर लेंगे कि इसका क्या कारण है, हम भी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि जनता पे हम पे भरोसा है, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री पे भरोसा है, तो इसका नहीं करेंगे। और इसके अलावा भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माननीय ओम जी बिरला ने जैसे ये हुआ वो तुरंत आ गए आपके बीच में, और उन्होंने एम्स की जो टीम, जो 5 लोगों की टीम्स है, वो कल या परसों आएगी। तो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी, जो सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल जिनकी एक्सपर्टीज है, वो हमारे डिपार्टमेंट को छोड़ के हमारे से अलग वो एक इंडिपेंडेंट जांच करेगी। और मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि थोड़ी सी शांति रखें, जब तक ये रिपोर्ट्स, विसरा की रिपोर्ट्स, ये सब नहीं आ जाए हमारे पास, हमें थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा इसके अंदर। और डॉक्टर्स जिन्होंने कितनी मेहनत की है, जब कॉम्प्लिकेशन आ गए और इन्होंने इतने बचा लिए पेशेंट्स को। आप देखिए कि जो पेशेंट 12 आए थे उसमें से 4 डेथ्स हुई, 8 को इन्होंने लगा के रात दिन करके इन्होंने, ये भी जो श्रेय हमारे डॉक्टर्स को जिन्होंने जानें बचाई है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जब तक आईवी फ्लूइड, ड्रग्स और जो आपके जो ये लगते हैं ना कैनुला, इसके अंदर जो है जो इन्फेक्शन और जो वो पकड़ लेता है, उसकी रिपोर्ट आने पर ही हम इसके सही दिशा में हम जा पाएंगे।